फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। यूपी टेट ने अभी थोड़ी देर पहले अपना जो 23 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था उसकी पेपर 1 पेपर 2 दोनों की ऑफिशियल आंसर की अपनी वेबसाइट पे डाल दी है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा कैसे डाउनलोड करें या जिन्हें भी उस आंसर की से मैच करने में प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे मैंने पेपर 1 सेट एक ही आंसर की डिस्कस की है। सारे आंसर्स मैं यहाँ आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ये बाद में डिस्कशन का टॉपिक है कि किन क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, किन क्वेश्चंस पे नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसे हम बाद की वीडियोज़ में देखेंगे। यहाँ से आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ब्लूप्रिंट is an important component of which of the following? So यह test construction, then pre-operational stage is the stage of development proposed by Piaget. Then MPPI is a test used to measure which of the following? Personality. Which of the following is most essential for learning? That is maturation. The period of infancy, birth से 6 साल तक. Then giving meaning to sensation on the basis of past experience is called perception. Then who has propounded the law of trial and error of learning? यह है थॉर्नडाइक। IQ लेवल एक एवरेज इंटेलिजेंट स्टूडेंट का कितना होता है? 90 to 109. Then who among the following has propounded fluid mosaic model of intelligence? That is by Cattell. क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्किनर ने। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या है? समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड 5 स्टेप सिस्टम ऑफ लेसन प्लानिंग? इट इज बाय हर्बर्ट। आफ्टरवर्ड्स निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? कैनन ने। क्रिएटिविटी इज द मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम्स। द स्टेटमेंट इज ऑफ क्रो एंड क्रो का स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू BF स्किनर, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन टेक्स प्लेस कब होता है? एज एन आउटकम ऑफ इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट। फिर instincts are classified in 14 types by MS Dougall. Then attention is the concentration of consciousness, इसका आंसर है डोनवाइल ने कहा था ये। Then निम्नलिखित में से किसका नाम सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो वो है गैल्टन। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स विच टेस्ट इज प्रोपाउंडेड बाय डॉक्टर एस जेलोटा इन हिंदी फॉर द चिल्ड्रन? तो इसका नाम है जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जीमैट भी कहते हैं इसे। हु प्रोपाउंडेड 2-factor थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? स्परमैन। देन कोलर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? ये है थ्योरी ऑफ लर्निंग। अकॉर्डिंग टू MS डुगल, द नंबर ऑफ इंस्टिंक्ट्स आर 14. ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल ऑफ टीचिंग इज यूज्ड टू इम्प्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग? इट इज फॉर used for creativity. Dog was the experiment in whose experiment? तो ये Pavlov है। ठीक है, इसके बाद ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लो, ये किसके कॉम्पोनेंट्स है? क्रिएटिविटी के। कॉम्बैट इज इंस्टिंक्ट। ठीक है, इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल डेवलपमेंट, सोशल इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी लॉ ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट? तो यह है लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट? तो यह है थ्योरी ऑफ कंडीशनड रिफ्लेक्स। आफ्टरवर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये हो गया डेवलपमेंट रिजल्ट्स इन न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू एबिलिटीज। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय हरलॉक। इसके बाद है निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति क्या है? आशुभाषण। देन हिंदी भाषा की बोलियां हैं 18। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है समाज प्लस एक तद्भव। पत्रिका के संपादक अखिलेश। 12 वर्ष लो कुकुर जीवे, 13 अरु 13 लो जिए सियार, ये जगनिक कवि जो है उनकी पंक्तियां हैं। देन अकाल का पर्यायवाची होता है दुर्भिक्ष। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है? अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। इसके बाद जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है अप्रत्याशित। मुझसे उठा नहीं गया, इसमें कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। इसके बाद निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है निह प्लस कपट। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। मॉरिशस। सूर सागर किस भाषा में रचना की गई है? सो यह ब्रज भाषा। वीरों का कैसा हो वसंत, इस कविता को किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। चौराहा, इसमें कौन सा समास है? द्विगु समास। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुग्रहित। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है पैतृक, जो 3rd नंबर पे दिया है वो वाला। श ध्वनि का उच्चारण कहाँ से होता है? तालु। अत्यंत शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है अति। देन उपत्यका का अर्थ होता है पर्वत के पास की भूमि। इसके बाद घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? 35 वर्ष। श्रुति धर्म का अर्थ होता है वैदिक धर्म। अंग का उच्चारण होता है नासिक्य से। 4 गज मलमल, इसमें है परिमाणवाचक विशेषण। समास का विलोम होता है व्यास। शून्य का शून्य तत्समरूप है। आँख की किरकिरी होना मीन्स अप्रिय लगना। देन हु आर द अर्लिएस्ट नोन इनहेबिटेंट्स? डायनासोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एडवर्ब? एप्स। ओके, देन
कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ करेक्ट कंजंक्शन, यहाँ पे एज आएगा। इसके बाद डेथ लेज हिज आईसी हैंड ऑन किंग, ये है पर्सोनिफिकेशन। देन चूज द प्रॉपर सीक्वेंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग, सो यहाँ पे PRQS प्रॉपर सीक्वेंस है। देन अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन अ बुश, इसका आंसर है इट इज़ बेटर टू बी सेटिस्फाइड विद वॉट यू हैव देन टू ट्राई टू गेट वॉट इज़ नॉट योर्स। उसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट, आई डैश हिम सिंस वी मेट अ ईयर्स अगो सो आई हैवंट सीन। देन माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर। देन कम्स मेटाफर कौन सा है इसमें, ही इज़ अ बिग डंकी। फिर स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज डेमोग्राफी। देन इसमें आपको ढूंढना है कि कौन सा डायरेक्ट सेंटेंस बनेगा दिए हुए सेंटेंस का। सो द आंसर इज फोर्थ, आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर। देन यहाँ पे ईडियम है टू रिंग ओन्स वंस ओन बेल, ये इसका आंसर है टू बी वंस पब्लिसिटी एजेंट। आफ्टरवर्ड्स दिया हुआ है अ लाइव एस इज बेटर देन अ डेड लॉयन, ये है क्वालिटी, ठीक है, एडजेक्टिव है क्वालिटी का। देन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन मिस स्पेल्ड, गवर्नेंस की स्पेलिंग यहाँ रॉन्ग है। पिक आउट द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द वर्ड मेक थिन, एटेन्यूएट का मतलब होता है मेक थिन। देन नो नेक्स्ट है हमारा कि पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट कंजंक्शन, सो नो सूनर हैड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। देन आफ्टरवर्ड्स जुडिशियस का यहाँ पे एंटोनियम यानी उल्टा पूछा है, दैट इज इम्प्रूडेंट, इम्प्रूडेंट, ठीक है। व्हाट डज एनकोर मीन्स वन मोर। देन व्हाट डिड किम डू इन द एंड, स्माइल्ड एंड डिसअपियर्ड, ठीक है। व्हाट डज century denote, a period of 100 years. What is the magician's name? So Kim Rathod. Then what is the meaning of captivated? Here arrested. What is the meaning of spontaneous? Means happening suddenly, एकदम से होना. What is wand? Wand means stick. What is the meaning of hopping? Hopping means jumping. The meaning of the idiom to put out is to extinguish. Then this is the house in which I was born. It is a complex sentence. Then fill in the blanks. The objection was met out by the lawyer. Fill in the blanks. Dash of playing. The children went home means being tired. Join the following sentences to make simple sentence. The coffee isn't too strong. It won't keep awake. यहाँ पे जो correct answer है वो है the coffee isn't too strong to keep us awake. देन यहाँ पे क्वेश्चन है आपका मैथमेटिक्स सेक्शन का कि विच मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी गेट अफेक्टेड इफ द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस ऑन द बोथ द एंड्स ऑफ द डेटा अरेंज्ड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर आर रिमूव्ड। तो यहाँ पे आंसर है टू मीन एंड मोड। देन अ क्यूब ऑफ साइड 5, इसका आंसर है 54। फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन, आंसर आएगा 540 डिग्री। इसके बाद ये पोल वाले क्वेश्चन का आंसर है 21 मीटर्स। अगर आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहिए होंगे मैथ्स के क्वेश्चंस के तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी एंड सिखाऊंगी भी कि कैसे इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। देन ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, इसका आंसर है 30 डेज। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3/2 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, तो क्या होगा उसका प्रॉफिट या डिजायर्ड लॉस जो भी उसको हुआ है क्या हुआ है। सो 33/3% का लॉस हुआ है उसको। फिर यहाँ पे पूछा हुआ है कि 121012 इज डिवाइडेड बाई 12, द रिमाइंडर इज, सो रिमाइंडर हियर इज 4, डिवाइड करके सिंपली चेक कर सकते थे आप। डिजिट ऑफ यूनिट प्लेसेस इन द प्रोडक्ट ऑफ, तो यहाँ पे लास्ट के डिजिट्स को आप इंटू करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 4, आंसर भी 4 ही दिया हुआ है। इसके बाद है what will be the median of the given data if the mean is 4.5, so आंसर यहाँ पे 4.5 ही दिया हुआ है। इसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन रिलेटेड विद द मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, तो यहाँ पे है R.A. फिशर इसका। देन ये फिगर दिया है, इसका आंसर है ए, एरिया ऑफ DEF इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC, 1/4 हो जाएगा। देन यहाँ पे आंसर है जो अर्थमेटिक मीन होता है वो ग्रेटर होता है ज्योमेट्रिक मीन से और वो ग्रेटर होता है हार्मोनिक मीन से। देन द डिफरेंस एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 5 and 36 रिस्पेक्टिवली, तो उनका डिफरेंस उनके रेसिप्रोकल का होगा 5/36। इसके बाद दिया हु वाज द सेल्फ टॉट इंडियन मैथमेटिशियन, आंसर बहुत सिंपल था, श्रीनिवास रामानुजन। एंड द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम, इसका आंसर है 200 मीटर स्क्वायर। SCF यहाँ पे फाइंड आउट करना है आपको, तो हमें पता है ऊपर वालों का SCF निकाल देते हैं एंड नीचे वाले का LCM निकाल देते हैं। सो आंसर इज 7/330। आफ्टरवर्ड स्क्वायर रूट आपको निकालना है, सो हियर आंसर इज √2 + √5। एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव अ साइड इन कॉमन, इनका साइड कॉमन में इसका आंसर दिया हुआ है, आंसर नंबर 4 6 होल 2/3। इसके बाद यहाँ पे आपको नंबर्स दिए हैं, पूछा है विच आर डिविजिबल बाई 99, सो आंसर है 114345। व्हाट इज पाई, सो ये एक इरेशनल नंबर होता है। इफ़ 10 पावर 3x इज इक्वल्स टू 125, तो आपको 10 - 2x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट इज 1/3।
25. Then 16075 is divided by a number to give question 165 and remainder 45. तो यहाँ पे आपको डिविजन फाइंड करना है, दैट इज 96. एंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव प्राइम इंटीजर इज लेस देन 50 इज कितने होते हैं, 15 होते हैं. ट्वाइस द लार्जर ऑफ टू नंबर्स, इसका आंसर दिया 14 एंड 5. अ स्क्वायर विद अ साइड ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड अ रेक्टेंगल विद लेंथ ऑफ 16 सेंटीमीटर हैव सेम एरिया. व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल? तो इसकी ब्रेथ आएगी 4 सेंटीमीटर, आंसर 4 दिया हुआ है. देन यहाँ पे आपको दिया हुआ है A/3 B/4 और ये सारी चीज़ें आपको A+B+C/C कैलकुलेट करना है. सो दैट इज़ 2. देन जनवरी 5 1991 सैटरडे है, तो आपका मार्च 3 1992 को क्या होगा, आंसर इज ट्यूसडे मंगलवार. एंड देन आपको ये इक्वेशन दी है, इसको सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई करने पे आंसर आएगा 11/64. टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल द पॉसिबल साइड्स आर, सो आंसर 1 इज दी करेक्ट. एंड देन अरेंज करना है इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में, यानी छोटे से बड़ा. सो 4√5 देन 3√4 एंड सेकेंड वाला ऑप्शन है यहाँ पे ये क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट ऐसे करके दिया हुआ है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज कार्बन डेटिंग रेफर्स टू, तो ये मेजरमेंट है एज ऑफ बोन्स एंड मटेरियल्स इन एंशियंट साइट्स. देन कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली ने अडॉप्ट किया था हमारा नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 में. देन बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, आंसर नंबर 4 इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ अ टॉक्सिक सब्सटेंस. व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर? सो ये है फंजाई. द हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस International is located in Amsterdam. Then if now in a food chain of grassland ecosystem, the top consumers are carnivorous. Then comes the main atmospheric layer near the surface of earth, ये होता है हमारा ट्रोपोस्फेयर. The Biodiversity Act was passed on 11th December 2002. Which one of the following agriculture practice is eco-friendly? ये ऑर्गेनिक फार्मिंग. देन एसिड रेन में कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, सल्फ्यूरिक एसिड. WWF stands for वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड. द वैली ऑफ फ्लावर इज लोकेटेड इन उत्तराखंड. विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद द मेजरमेंट ऑफ पॉल्यूशन इन इंडिया? ये है CPCB. देन कोटोपैक्सी, ये एक्टिव वॉल्केनो कहाँ पे है, एंडीज माउंटेन में है. सांगपो रिवर जो है तिब्बत की, ये इंडिया में ब्रह्मपुत्र कहलाती है. देन आर्सेनिक पॉल्यूशन की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वेस्ट बंगाल में है. डेक्कन ऑफ द वेस्टर्न घाट इन इंडिया इज ड्रायर बिकॉज ऑफ रेन शेडो रीजन. ठीक है. देन कम्स द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन 1972. देन सोलर रेडिएशन पर यूनिट एरिया रिसीव्स at the outer limit of atmosphere is known as solar constant. ठीक है. देन फंडामेंटल ड्यूटीज आर अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? ये हमने रशिया यानी USSR से अडॉप्ट किया था. मोस्ट बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन साइलेंट वैली, केरला में है ये. व्हाट्स नॉट ट्रू फॉर LPG? सो मीथेन एमिटिंग. द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम आर बायोटिक एंड आंसर दिया है बायोटिक एंड अबायोटिक सब्सटेंस. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज 23 1/2 डिग्री साउथ. देन हु कॉइंड द टर्म इकोसिस्टम? सो ये दिया था डॉक्टर A.G. सैनली ने, टेंसली जो भी हैं ये. ठीक है. द पोलर स्टार इज, ये नॉर्थ स्टार होता है हमारा. प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था इंडिया में 1973 में. एंड देन कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है. एंड लखनऊ पैक्ट हुआ था कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच 1916 में. वेयर इज द वाइल्ड एस सेंचुरी? तो ये गुजरात में है. सो आप यहाँ से अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं. ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसे ज्वाइन कर सकते हैं. एंड कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू.